आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइफ। मेरे फर्स्ट चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखते हैं आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। हुँ। डेथ इज इनविटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। ठीक है, मुझे लगता है ये मैसेज इतनी बार रिपीट हो गया है कि गुरु के चरणों चरण ना पकड़ लेने चाहिए और उनसे कहना चाहिए संभाल लो सब। ठीक है, तो अगर कुछ भी अंत होता है तो याद रखिएगा कि सिर्फ गुरु ही है जो कि आपको सब चीजों से बचा रहे हैं। और कोई भी मैसेज देखिए अगर रिपीट होता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं इतना सारा शफल करती हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोगों के सामने ही देखिए कार्ड निकालती हूँ। कल को आपको लगे कि अपनी मन मर्जी से निकाल रही है, मैं अपनी मन मर्जी से बिल्कुल नहीं निकाल रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स। आपके गुरु आपको ये बताना चाहते हैं कि जो चीजें अंत हो रही हैं उनको होने दो, और जिन चीजों की शुरुआत होनी है उनको होने दो। क्योंकि जहां अगर कुछ चीजें खत्म होने लिखी हैं तो उस चीज को टाला नहीं जा सकता है, सिर्फ उस चीज को अल्टर किया जा सकता है, वो भी आपकी गुरु की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हो। ठीक है, ग्रेस ऑफ द गुरु। थैंक यू सो वेरी मच डियर गुरु साईं बाबा स्पिरिचुअल मास्टर्स। बाबास ग्रेस इज अपॉन यू, यूज इट वेल। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें खराब होती हैं, अंत होती हैं, होंगी, उसमें बाबा का या आपके स्पिरिचुअल मास्टर का, गुरु का, गुरुजी का, सबका आपके ऊपर आशीर्वाद है। उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। यानी कि आपसे ये कहना चाहते हैं वो कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है या हो, और आप कुछ भी महसूस कर रहे हैं, चाहे आपके अंदर कुछ खत्म हो रहा हो, चाहे आपके फिजिकल वर्ल्ड में आपको लगता है कुछ एंडिंग्स होती हैं या हो, बस ये याद रखिएगा कि ईश्वर का, बाबा का, हमारे गुरु का, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके साथ में है। उनका ग्रेस आपके ऊपर है, यानी कि उन्होंने आपको अपनी संरक्षण में ले रखा है। जहाँ पे एंडिंग होगी, अंधेरा होगा, वहीं पर रोशनी भी होगी। इसलिए आपको उस समय को, उन चीज़ों को, उनके आशीर्वाद को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना है। यानी कि उन्होंने जो आपके लिए अवसर बनाए हैं, या फिर वो आपको जो अवसर देना चाहते हैं, उसको आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है। परसिस्टेंस, और उन कामों को आपको लगातार करते रहना है, और ईश्वर के दरवाजे को खटखटाते रहना है। जैसे कि मैं कह रही थी अभी आपसे कि गुरु के चरण पकड़ लेने चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि पकड़ने ही नहीं चाहिए, चरणों में पकड़ के लेट जाना चाहिए और उठना ही नहीं चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, आप जिस भी रास्ते पे हैं, आप सही हैं। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। लाइफ में कितने भी अप एंड डाउन हो, वो होती हैं। जो भी समय होता है, वो बीत जाता है। समय तो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, और ना रहेगा, चाहे कोई कितना भी कुछ करने की कोशिश करे। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम समवन सून, मैसेज, कॉल, ईमेल और टेलीपैथिक कनेक्शन। हम्म, ओके। तो यहाँ पे आप किसी से कोई मैसेज सुन सकते हैं, या फिर आप गुरु का संदेश भी सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेलीपैथिक कनेक्शन है। और आप क्या सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी जो हमारी स्पिरिचुअल टीम होती है, चाहे हमारे गुरु होते हैं, हमारे साईं बाबा होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, या कोई भी होते हैं, जो भी डिवाइन से कनेक्टेड होंगे ना, वो आपको लल्लो चप्पो नहीं करते हैं। ठीक, वो आपको मक्खन लगाने वाला काम नहीं करते हैं कि आपको वो सुनाना चाहें जो कि आप सुनना चाहते हैं, पहली चीज। दूसरा, वो आपको कभी लताड़ते नहीं है, कभी आपको गिराते नहीं है। यानी कि वो ये नहीं कहेंगे तुम्हारे बस की नहीं है ये सब करना, तुम कर ही नहीं सकते, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। या फिर वो आपको बिल्कुल बहकाएँगे नहीं, तुम ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो इतने अच्छे हो, तुम तो इतने बढ़िया हो। जी नहीं, वो ये भी नहीं करेंगे। इतना टाइम नहीं है उनके पास में। ना वो मक्खन लगाते हैं और ना ही वो झाड़ते हैं। वो स्पिरिचुअल मास्टर्स या जो एंजल हैं, वो ऐसे इसलिए ही हैं, या उनको इसलिए ही ऐसा होना है क्योंकि वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, और उनका पर्सनल कनेक्शन होने के बावजूद भी हम सबसे कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है। यानी कि वो हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो डिवाइन के लिए काम कर रहे हैं, और हम डिवाइन के चाइल्ड, यहाँ पर हम ईश्वर की संतानें, यहाँ पर हम अपने अपने उद्देश्यों के लिए हैं, और अपने उद्देश्यों में हम सही रहें और सही तरीके से कामों को करें, इसके लिए वो हमें लगातार गाइड करते हैं। और वो इमोशंस में इसलिए नहीं बहेंगे या नहीं बहते हैं, क्योंकि वो एक बैलेंस्ड एनर्जी में है, और उनका एनर्जेटिकली जो उनका एलिवेशन है, या फिर उनकी जो जगह है, वो उनके पास इसलिए ही है क्योंकि वो एक बैलेंस्ड एनर्जी में है। ठीक है? तो इसलिए अगर आपको कभी भी ये लगता लगे, जब भी आप अपने गुरु को सुनते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स को सुनते हैं, और कोई टेलीपैथिक आपकी तरफ मैसेज आता है, तो याद रखिएगा,
कोई लल्लो-चप्पो नहीं होती है, कोई डाँटा-डूँटी नहीं होती है। वो आपको जो भी कहेंगे सीधी स्पष्ट बात कहेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने आपको एक मैसेज दिया था अभी कुछ दिन पहले, कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में किसी फेक गुरु की, किसी फेक एंटिटी की, किसी ऐसी एनर्जी की एंट्री करवाने की कोशिश है जो कि आप उसकी जगह ले सके, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल टीम में ऐड हो सके। और हमारी स्पिरिचुअल टीम में अब क्लोज़ जो भर्तियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं। जो जो जिन लोगों को चुना जाना था वो अब आपके लिए फिक्स हो चुके हैं, वो चेंज नहीं होने वाले हैं। अभी बहुत लॉन्ग टाइम तक भी आपके लिए कोई नए नए जो गुरु कह लीजिए, नए आपके लिए मास्टर कह लीजिए, आपके लिए कोई एंजल कह लीजिए, नहीं आ रहे हैं। जो आपके आपके जानकार हैं वही हैं आपके साथ में। यानी कि जिनके बारे में आप जानते हैं, आप जिनको मानते हैं वही हैं आपके साथ में, और उन्हीं को रहना है। आने वाले समय में अभी उन्हीं को रहना है, अभी चेंज नहीं हो रहा है। जब होगा मैं बता दूँगी, और वो लॉन्ग टाइम तक अभी नहीं होने वाला है। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। यहाँ पे डिवाइन जस्टिस की बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और जिनको आपत्ति या विपत्ति हो कि मैं बीच में आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, मेरा रीडिंग करने का तरीका यही है। ठीक है? अपने हिसाब से देखिए, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई नहीं। नहीं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। टॉक टू योर एंजल्स, अपने एंजल्स से बात कीजिए। चिंता करने की बजाय, चिंता करने की जगह आप डिवाइन गाइडेंस के लिए पूछिए। आपको जो ईश्वर ने पावर दी है और आपकी जो इंटेंशन है वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेगी। इसलिए आपके गुरु यही आपसे बताना चाहते हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा था, एंजल्स की बात करी है ना, देखिए एंजल्स का मैसेज आ गया है। आपको जो भी मैसेजेस मिलने होंगे, गाइडेंस मिलनी होगी, वो आपको इसलिए ही मिलेगी क्योंकि आपके गुरु का ग्रेस आपके साथ में है, या यूँ कह लीजिए आप उनके प्रोटेक्शन में हैं। अपने एंजल से आपको मदद माँगनी चाहिए, और एंजल गाइडेंस का वीडियो आपके पास में आता ही है। और कभी नहीं भी आ पाता है, तो मुझ पे गुस्सा या नाराज़ होने की जगह आप अपना टेलीपैथिक कनेक्शन, यानी कि आप अपनी आपका कनेक्शन जो है वो बनाइए, ठीक? और कई बार ऐसा होता है, नहीं वीडियो मैं पोस्ट कर पाती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब मैं कहीं बिज़ी हूँ, है ना? मुझे मज़ा थोड़ी ना आ रहा है आप लोगों को परेशान करने में कि वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ या कुछ नहीं, कुछ ज़रूरी काम कर रही होंगी तभी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, है ना? और वीडियो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम कोई होगा मेरे हाथ में, तभी मैं वीडियो ना डाल के उस काम को करना चूज़ कर रही हूँ। हुँ? गुस्सा नहीं करते हैं। कन्फर्मेशन कार्ड, इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा, डूइंग मैजिक सिंस योर चाइल्ड। हुँ। तो इस इंसान को पता था कि आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए आपसे कहा गया है अपने कामों को करते रहिए, क्योंकि आपको सब कुछ मिलता है। जो लोग भी हमारे जीवन में चीज़ों को अंत करने की कोशिश करते हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि जो डिवाइन है ना, उसके पास बहुत आँखें हैं। हमारे पास 2 आँखें हैं, तीसरी चलिए थर्ड आई को भी मान लीजिए, ठीक? उसके सिवा कोई आँख नहीं है हमारे पास में। लेकिन डिवाइन वर्ल्ड में ना बहुत आँखें हैं। अच्छे और बुरे को देखने के लिए, उनको नोट करने के लिए, और वो वापस देने के लिए। जिन लोगों को ये लगता है कर्मा नहीं होता, कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम कर्म को इस जैसे जैसे हुडू लोग करते हैं, है ना? उसमें वो कहते हैं हम कर्म को नहीं मानते हैं, तो इसलिए कैंडल मैजिक करो, क्योंकि हम कर्म को नहीं मानते हैं। अभी कल की रीडिंग में आया है कैंडल मैजिक, तो इसलिए क्योंकि हम तो कर्म को मानते नहीं हैं, कर्म हमारे पास आएगा नहीं। अरे यूनिवर्स के ना अपने तरीके हैं। ये सारी चीज़ें वापस करने के यूनिवर्स के अपने तरीके हैं कि वो कैसे वापस करेगा। क्योंकि हिसाब तो सबका बराबर होगा, ठीक है? हिसाब तो सबका बराबर होगा। जब अमृत पीना था और उस लाइन के अंदर जब राहु खड़ा हुआ था और राहु का सिर काटा गया क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, तो जीवित तो वो रहा, लेकिन राहु केतु को आज भी अच्छा कौन मानता है? देव तो उनको कोई भी नहीं मानता ना। अगर राहु केतु किसी के घर, किसी की दशा महादशा में होते हैं, तो वो उसको कोसता ही है इंसान, उनको अच्छा नहीं कहता है। हुँ? बर्थ, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो आपसे कहा गया है नई चीज़ों के लिए आप ओपन रहिए। Thank you so very much, dear unicorns. Thank you so very much, dear divine masters. Wishes, be careful what you wish for, as one wish will be granted. यहाँ पे आपके लिए मैसेज था ना, डेथ इज इनविटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। तो यहाँ पे विशेस की इंपॉर्टेंस है, तो आप क्या विश करते हैं या आप करेंगे। आपके पास वो इंटेंशन और गॉड गिवन पावर है, यानी कि ईश्वर ने आपको वो पावर दी है। इसलिए कोई यहाँ पे इंसान ऐसा है जो लगातार आपकी लाइफ में या तो आपको या आपकी चीज़ों को एंड करने की कोशिश कर रहा है, और गुरु आपको बचाते जा रहे हैं। या जो भी आपकी स्पिरिचुअल टीम है, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो बचाते जा रहे हैं। क्योंकि डेफ़िनिटली देखिए, सिर्फ़ यहाँ गुरु की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स भी आपके आए हैं। पर्सपेक्टिव, एग्ज़ामिन योर सिचुएशन फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। और ये जो मैसेज है, इस इंसान को पता था कि एक दिन आपको सब कुछ मिलेगा, और ये इंसान आपके ऊपर चाइल्डहुड से ही, बचपन से ही मैसेज कर रही से ही ये आपके माइंड में
हुँ, रीडिंग में हर चीज़ का महत्व होता है। मेरे मुँह से निकला कि ये इंसान बचपन से ही आपको मैसेज कर रहा है। तो ये इंसान जो है बचपन से ही आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर ये आपके माइंड में लगातार ये मैसेज सब्लिमिनल तरीके से, यानी कि जो सब्लिमिनल जो सब्लिमिनल मैसेजेस होते हैं, जो मैसेज बार-बार दोहराए जाते हैं, ये इंसान आपको वो मैसेजेस भेजता रहता है, या फिर ये आपके नाम के ऊपर चैंट करता रहता है, या फिर ये कुछ ऐसे लोगों से इसने आपके बचपन से ही आपके ऊपर चीज़ें करवाई हैं, जिससे आप हमेशा एक बाहर के अंदर रहें और आप कभी भी ओके। आप बाहर में रहें और आप कभी भी फ्री होकर आगे ना बढ़ सकें। यानी कि देखिए, घोंघा तो ऑलरेडी बहुत स्लो चलता है, और अगर उसके ऊपर ये भार होगा तो उसकी तो चलने की स्पीड क्या होगी। तो आपकी लाइफ में इस इंसान को पता था कि आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको वो चीज़ें समय पे ना मिले, यानी कि जब जहाँ जो आपको मिलना है, वो आपको उस समय पे ना मिले। तो आपको कॉर्ड कटिंग करना ज़रूरी है, यानी कि कॉर्ड कटिंग के मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन तरीके सब कुछ उपलब्ध है यूट्यूब पे, ढूँढिएगा उसे। और अगर नहीं तो सिर्फ ध्यान में बैठ के कहिएगा कि जो भी ये भार है, इनसे आप अपनी कॉर्ड को कट करते हैं। वैसे मेरी आपकी जमाइका से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी ये भार हैं, अगर किसी के द्वारा डाले गए हैं मैजिक के द्वारा, तो प्लीज़ इन सबको कट कर दीजिए। जो भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे उनसे ये प्रार्थना है कि प्लीज़ सुनिए इस प्रार्थना को, और जो भी ये भार हैं इनको कट कर दीजिए, ताकि अपनी गति से आगे बढ़ा जा सके। हुँ? और अगर आप इस प्रेयर के साथ में एग्री करते हैं, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है ना निजी, अगर आप इस प्रेयर के साथ में एग्री करते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये लिखना होगा कि हम अपने भारों को अपने जीवन से काटते हैं, ठीक? जो भी भार हम पर डाले गए हैं, हम उन सब से अपनी कॉर्ड्स को काटते हैं, उन तारों को काटते हैं, जो बोझ की तारें हम पे डाली गई हैं। अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि क्या है, आपको क्या लिखना है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसको जो कि आपके साथ में ये डेफ़िनिटली प्लानिंग करके आया था, ऊपर आसमान में, कि हम जाएँगे, नीचे फाइट करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है आपकी डेस्टिनी की, यानी कि आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आपके लिए होना लिखा ही था। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विज़डम, तो अपने इनर विज़डम को आपने लगातार सुनते रहना है, अंदर की आवाज़ को, ठीक है? डिवाइन साइट, सी द डिवाइन इन एवरीवन। इसलिए आप सभी में डिवाइन की एनर्जीज़ को ही देखने की कोशिश कीजिए, और अपने मन में किसी बात को नहीं रखना है। एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो भी एनर्जीज़ है ना, ये बात वैसे मैं फर्स्ट चैनल पे भी बोलूँगी, ये जो भी एनर्जीज़ हैं, इन लोगों ने आपसे ऊपर ये जो भी, क्योंकि इस वक़्त अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो ये एक बात पक्की है कि जिन लोगों के साथ भी आपकी जो स्पिरिचुअल प्लानिंग्स बनी थी ना, कि आप जाएँगे, आप लोग जाके धरती पे फाइट करेंगे, या आप लोगों के बीच में कभी बनेगी नहीं, ये एक प्लानिंग के तहत था। लेकिन इस प्लानिंग में एक चीज़ ये थी कि एक टाइम पीरियड के बाद में आप आपके आपके अगेंस्ट कुछ भी करने से ये इंसान जो है रुक जाएगा, ठीक? या रुक जाएगी। लेकिन इस इंसान ने उस काम को करना चूज़ नहीं किया, ठीक? इस इंसान ने इस काम को करना चूज़ नहीं किया। इस इंसान ने इस काम को करना चूज़ ना करके, इस इंसान ने आपके अगेंस्ट काम करना चूज़ किया और करते रहना चूज़ किया। यानी कि इसे सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए ही करना था, लेकिन इसने उसके बाद भी इन कामों को जारी रखा, और इसके अंदर इसने कोई भी रोक नहीं लगाई। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और अपने गुरु को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। अपने रास्ते पे चलिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि किसी के लिए अपने मन में आप कोई गुस्सा या गरज ना रखें। हुँ? वो ना रखना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उससे आपके भार जो हैं और बढ़ेंगे। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके, आपकी मदद कर सके फैमिली। मुझे बहुत खुशी होगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आप लिए कैसी रही। अगर आप प्रेयर के साथ में आर्कएंजल माइकल की इस बात के साथ में एग्री करते हैं कि आप अपनी कॉर्ड्स को काटना चाहते हैं, तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी तो यही प्रार्थना है कि कॉर्ड्स आपकी कटे। बाकी समय-समय पर आप बार-बार काटते रहा करिए, क्योंकि लोग जोड़ते रहते हैं। ठीक है? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स का यहाँ होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।